क्लासेस इंडिया नंबर 1 नाग मंदिर मिश्रा टोला दरभंगा से आपके बीच आज का पुनः वीडियो सेशन लेकर हाजिर हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने जैसा प्यार और स्नेह बनाए रखा है उसी तरह आप वीडियो को पसंद करेंगे। मैं 2-4-5 क्वेश्चन का वीडियो बनाता हूं ताकि आपको ज़्यादा लंबा समय तक वीडियो पर नज़र न देना पड़े और इत्मीनान पूर्वक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको बारीकी से सीखते चले। यह पहला क्वेश्चन आपका रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित है कि 77 का पावर 77 प्लस 77 में 78 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आपको यह देखना चाहिए कि 77 का पावर 77 और प्लस 77 में अगर 78 से आप भाग देते हैं तो इसका शेष बताना है। तो भाग दीजिए। तो अगर 77 में आप 78 से भाग लगाइएगा तो यहाँ गौर करें कि अगर 78 से एक बार में लगाते हैं तो यहाँ शेष -1 आता है और इसका मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ 77 में 78 से अगर भाग लगाया तो यह -1 दे रहा है और -1 का पावर अगर 77 रखूं और इसमें 77 जोड़ दूं तो गौर से समझेंगे यही मेरा शेष होगा और -1 को कोई विषम संख्या बार में गुना करे तो रिजल्ट माइनस होगा। तो इसका मतलब होगा या -1 और प्लस 77 तो इसका मान्य निश्चित ही 76 शेष बचेंगे और ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और अथवा अब 76 को अगर 78 से भाग लगा दें 76 में तो -2 भी बचेगा अथवा इस 77 में भी 78 से भाग लगाता तो -1 ही आता तो -1 और -1 आपका -2 भी रिमाइंडर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा इसलिए हमने सिर्फ इस टर्म में 78 से भाग लगाया तो रिमाइंडर मेरा 2 टाइप का बचता है। 77 में अगर 78 से भाग न लगाऊं तो रिजल्ट मेरा 77 ही बच जाएगा शेष अथवा एक बार में लगाऊं तो मेरा -1 भी तो रिमाइंडर बचेगा। तो इस परिस्थिति दोनों परिस्थितियों को देखकर और ऑप्शन पर नजर रखकर मैंने प्रश्न को हल किया और यह आपका ऑप्शन 76 आएगा। ऐसा प्रश्न बराबर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि यह प्रश्न आप बहुत ढंग से समझ गए होंगे। तो आइए दोस्त मैं दूसरा प्रश्न पर एक्टिविटी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है और ये हमारा मेंसुरेशन से लिया गया क्वेश्चन है कि PQR एक ऐसा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज PQR खींच जिसका कोण PQR 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये P है, Q 90 डिग्री है और ये कोण आपका 90 डिग्री। PQ बराबर QR बराबर 10 या PQ 10 है और QR 10 या दोनों 10-10 cm है और तब कहता है भुजा PR पर Q से डाला गया लंब की लंबाई। तो Q से अगर इस पर लंब डाल दीजिएगा तो इसका आपका वैल्यू पूछता है कि डाला गया लंब सपोज मान लीजिए कि इस लंब का हाइट हमने x ले रखा तो हमको x का वैल्यू बताना है। तो जिसमें PQ आपका 10 पता है, QR 10 पता है और Q से PR पर जो लंब डाला इसका नाम अगर QS रख दूं और QS का वैल्यू अगर मैं x cm ले लूं तो हमारा x का वैल्यू निकालने का प्रश्न है। अब देखिए अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कहिएगा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार 10 और ऊंचाई 10 अब बराबर एक बार अगर आधार ले लो P से लेकर R पर तो हम लिखेंगे हाफ इंटू PR इंटू आपका x। अब हमारा PR का वैल्यू अगर चाहिए तो कर्व बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और इसका माने 100 100 200
तो यह हो गया आपका बाकी 10√2। अब हमारा पी आर अगर 10√2 है तो एक बार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यू आर को आधार और क्यू पी को ऊंचाई मानकर रखा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और एक बार अगर आधार हम पी आर को मान लूं तो उससे हमारा क्षेत्रफल 1/2 आधार पी आर और ऊंचाई जो एस क्यू होगा उसका वैल्यू हमने एक्स मान लिया। अब कहिए आप कि पी आर का वैल्यू, कर्व का वैल्यू हमने लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से फाइंड कर लिया। दोनों तरफ हाफ और हाफ आपका 60 हो जाएगा। अब गौर करें कि 10 गुने 10 बराबर आप लिखेंगे पी आर का मतलब क्या है दोस्त, तो 10√2 इंटू क्या तो बोलेंगे x, तो x का मतलब क्या तो 10 गुने 10 आप बट्टे बोलेंगे 10√2। 10 से 10 समाप्त हो गया और √2 नीचे में आंसर है नहीं, तो हर का परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन ऊपर नीचे √2 से कर दूं तो √2 और √2 का गुना 2 और 2 से 10 को काट लीजिए तो 5 और √2 ऊपर में बच जाएगा। तो मेरा ऑप्शन QS या X का वैल्यू 5√2 आ जाएगा। और मुझे लगता है कि इस प्रश्न को भी आप बड़ा इत्मीनान पूर्वक समझ गए होंगे, और ऐसा प्रश्न हमारे परीक्षाओं में बहुधा आया करते हैं और आगामी आने की भी संभावना है। डिजिट में भी चेंज बट टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल बी सेम। और इस तरीके से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, सारे टाइप पर नजर बनाए रखें। आइए दोस्त, बिना देर किए हुए मैं आपके साथ अगला प्रश्न संख्या 3 पर एक्टिविटी कर रहा हूं, और प्रश्न संख्या 3 ये रहा। प्रश्न है तीसरा कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई। तो अगर एक समकोण त्रिभुज ले लूं और इसमें समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई है 21 cm और 20 cm, तो इसका कर्ण अगर निकालिएगा दोस्त, तो कर्ण का मतलब क्या होता है। अगर ABC हम समकोण त्रिभुज ले लिया तो इसका कर्ण का मतलब हम कहेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर AC का वैल्यू लीजिएगा तो √21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और 400, तो √841 जिसका वर्गमूल हो जाएगा 29। अब प्रश्न है कि इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिवृत्त का मतलब होता है कि एक ऐसा वृत्त जो इसके तीनों भुजाओं को टच करते हुए गुजर जाए। तो अगर तीनों भुजा को टच करके एक वृत्त का निर्माण कीजिएगा तो आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि परिवृत्त जो समकोण त्रिभुज का होता है ना, तो यहाँ पिक्चर डायग्राम थोड़ा जगह का इधर अभाव है। तो समकोण त्रिभुज का अगर परिवृत्त आप देखेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज का परिवृत्त देखिएगा तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्त कि इसका जो व्यास होता है वह इसका कर्ण हो जाता है। तो कर्ण अगर व्यास होता है तो त्रिज्या क्या होगा परिवृत्त का, तो कर्ण का आधा, और कर्ण जब मेरा 29 निकला हुआ है तो इसका आधा करेंगे तो 14.5 cm आ जाएगा, और आपका ऑप्शन सी होगा। समकोण त्रिभुज का कर्ण जो भी वैल्यू में आएगा उसका आधा कर दीजिएगा तो निश्चित ही परिवृत्त की त्रिज्या प्राप्त होगी, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज का परिवृत्त अगर खींचिएगा तो उसका जो कर्ण होगा ना, वही समकोण त्रिभुज का कर्ण उस परिवृत्त का व्यास या डायमीटर बन जाएगा। और कर्ण जब पता हो तो उसका आधा कर दीजिए, अर्थात व्यास का आधा ही उस वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। और इस तरह जानकारी का अभाव होने से प्रश्न भारी लगेंगे,
और जानकारी हो तो क्विक एंड फास्ट 5 सेकेंड के अंदर ऐसा प्रश्न आप बना सकते हैं। तो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, और इस प्रश्न और तरीके को याद रखना संभाल कर। आइए दोस्त, मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिविटी कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न अगला ज्योमेट्री से लिया गया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी है, बताना। तो अगर किसी त्रिभुज का गौर से किसी वृत्त का अगर 2 आप समांतर स्पर्श रेखा लीजिएगा, तो चाहे अगर आप ऊपर से स्पर्श रेखा ऐसे खींच दें तो इसके समांतर रेखा के बीच की दूरी केंद्र से गुजरने वाला व्यास होगा, और इसका त्रिज्या अगर 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या अगर 8 सेंटीमीटर है, तो इस दोनों समांतर रेखाएं, ये पैरेलल लाइंस का बीच का जो डिस्टेंस होगा, या डिस्टेंस इसका डायमीटर होगा, और डायमीटर तो त्रिज्या का डबल होता है। तो 2 को 8 से सिर्फ गुना करें और बड़ा इत्मीनान पूर्वक प्रश्न देखते ही उत्तर बता दें, और आपका ऑप्शन 16 सेंटीमीटर बिल्कुल ही करेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और प्रैक्टिकली आपको बनाना भी चाहिए। और इस तरह ऐसे प्रश्न सब के लिए अगर आपको जानकारी होगा दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा भी समय लगेगा, प्रश्न देखते ही आप हल कर देंगे। आइए दोस्त, आपके साथ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 5वां एक्टिविटी में ला रहा हूं। ये भी सर्किल ज्योमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है, ध्यान दें। 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्रित वृत्त हैं, माने दोनों वृत्त संकेंद्रीय है, सेम सेंटर वाला। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो अगर हम एक बड़ा वृत्त लिया और इसका दोनों का संकेंद्रीय एक ही केंद्र रखा, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ए बी आपको फाइंड करना है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ए बी का मान क्या होगा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो यह स्पर्श बिंदु का नाम रख देता हूं दोस्तों O, और इससे अगर एक त्रिज्या केंद्र से मिला दूं तो हमको पता है कि ये तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है 13, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर यहाँ पर रख दूं नाम M, तो कहेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या AM बराबर 13, छोटे वृत्त की त्रिज्या MO का मान हो जाएगा, दिया हुआ है 5 cm, या चलिए भैया cm में है। तो अगर आपसे कहूँ AO फाइंड कीजिए, तो ये चूंकि केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या आती है वो तो लंब होती है 90 डिग्री, तो AMO एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का आधार कर्ण 13 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, 169 में 25 गया 144 का वर्गमूल 12, और वैसे भी 5 12 13 का ही पाइथागोरस त्रिक होगा। तो अब अगर ए बी का वैल्यू चाहिए निकालना, तो हम AO का डबल कर दे तो वही तो मेरा ए बी है, तो हम AO को डबल करेंगे, अर्थात 12 को डबल करने से मेरा 24 सेंटीमीटर आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। मुझे पूरी विश्वास है दोस्त कि आज का यह वीडियो सत्र 5 ही प्रश्न सही, लेकिन आपके लिए एक छोटी खुराक जैसे मेडिसिन का एक टैबलेट खाने से पूरा बॉडी में रिलैक्सेशन फील होता है, उसी तरह यह छोटा सा वीडियो जो 12-15 सेकेंड का 12-15 मिनट का मैं बनाता हूँ, आपके लिए एक रामबाण परीक्षोपयोगी साबित होगा, ऐसा पूर्ण मुझे विश्वास है। कोचिंग संबंधी किसी प्रकार का जानकारी लेने के लिए आप हमारे राजू सर जी, जो कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं, राजू सर जी से आप 99 34 84 97 98
मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास हेतु संपर्क कर सकते हैं। और आज का यह सत्र समाप्त करने का मैं इजाजत चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।